होता अगर ज़मीन पर, होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, होता अगर ज़मीन पर, होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहा रखता रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहा रखता रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहा रखता रसूल का। पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, लेकिन जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तनवीर बिलाल साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाजे में आप लोग शरीक हुए होंगे, यकीनन किसी न किसी के जनाजे में शिरकत की होगी। जब जनाजा लेकर के चलते हैं तो लोग सामने जो आ रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, ठहरते हैं कि नहीं ठहरते। बाइक वाले होते हैं तो अपनी बाइक साइड में लगा लेते हैं, कार वाले होते हैं वो रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? समाअत करें। करते हैं एहतराम जनाजे का इसलिए, करते हैं एहतराम जनाजे का इसलिए, क्योंकि वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का, वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूँ, अब तो पाए नाज से मैं फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुँचा हूँ यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। करते हैं एहतराम जनाजे का इसलिए, क्योंकि वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का, वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का। आप जानते हैं मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब विलादत हुई तो 3 दिन तक आपने अपनी आंखें मुबारक नहीं खोली। लोग परेशान हैं कि हजरत अली अपनी आँख क्यों नहीं खोल रहे, तो समाअत करें क्यों नहीं खोली। दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया, दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया, जब तक अली ने देखना चेहरा रसूल का। मौला अली ने देखना चेहरा रसूल का, जब तक अली ने देखना चेहरा रसूल का। होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहाँ रखता रसूल का,
फिर पाओ उम्मती कहाँ रखता हुसैन का। हज़रात मोहतरम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो महफिलें हम सजाते हैं, चाहे वो मुहर्रम का महीना हो या किसी का विसाल हो चुका हो, 40वें का मौका हो, तीजे का मौका हो, ये हम महफिलें क्यों सजाते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं? कुरान मुक़द्दसा से इसकी दलील दे दी जाए ताकि बात मुस्तहकम और मजबूत हो जाए। कुरान मुक़द्दसा की जब हम तिलावत करते हैं तो कुरान मुक़द्दसा के अंदर कितने पारे हैं? कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। अब कोई बता सकता है उन 30 पारों के अंदर कितनी आयतें हैं? कोई बता सकता है? इसको याद कर लीजिए, 6666 आयतें कुरान मुक़द्दसा के अंदर है। कितनी? 6666 आयतें कुरान मुक़द्दसा के अंदर है। अब उसमें से 500 आयतें हटा दें तो कितनी बची? 6166 आयतें बची। 500 आयतें इसमें ऐसी हैं जिसमें किसी काम के करने और ना करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। बाकी जो बची हैं 6166 आयतें, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बरगुज़ीदा और महबूब बंदों का जिक्र किया है। आप जानते हैं, जब कुरान मुक़द्दसा की तिलावत करना शुरू किया करो तो सबसे पहले जिस सूरत पर हमारी नजर जाती है उसका नाम है सूरे आले इमरान। कभी गौर किया? सूरे आले इमरान, उसका मतलब क्या है? मतलब इमरान के घर वाले, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके नाम से पूरा चैप्टर कुरान मुक़द्दसा के अंदर नाज़िल फरमा दिया। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, एक और सूरत दिखाई देती है, उस सूरत का नाम है सूरे मरियम। ये मरियम कौन है? ये भी अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी है और इनकी परवरिश हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने की है। बड़ी बरगुज़ीदा पाए की बुजुर्ग हैं और इनकी परवरिश हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने की और इनकी परवरिश काबतुल्लाह के अंदर हुई। अब जाने कि कितनी अल्लाह की महबूब बंदी हैं। इनके नाम से भी पूरा चैप्टर कुरान मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमा दिया। जब हम आगे बढ़ेंगे एक सूरत और दिखाई देगी, उसका नाम है सूरे लुक़मान। ये कौन है? ये भी अल्लाह के बरगुज़ीदा और महबूब बंदे हैं। फिर जब आगे हम बढ़ेंगे तो एक सूरत और हमें दिखाई देगी, सूरे कहफ। ये कहफ क्या है? कहफ का मतलब होता है गार, और गार का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दसा में क्यों फरमाया? तो उससे निस्बत अल्लाह तबारक व तआला के 6 से 7 वलियों को हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस जगह का जिक्र भी कुरान मुक़द्दसा के अंदर नाजिल फरमा दिया। अब जाने अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों का जिक्र करने से कितने फायदे हैं कि जगह जगह पर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों का जिक्र कुरान मुक़द्दसा के अंदर कर रहा है। तो पता चला अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों का जिक्र करना ये किसी मौलवी की बिदअत नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है, जिस सुन्नत को हम और आप अदा कर रहे हैं। इसके फायदे भी समाप्त कर लें। अल्लाह वालों की जब हम महफिलें सजा करके बैठते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी से गुनाह सरजद हो जाए तो अल्लाह वालों की महफिलें सजा लिया करे। अल्लाह तबारक व तआला इन महफिलों की बरकत से उनके गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये बेनिफिट है इन महफिलों का। ये तो दुनिया का फायदा हमें मिल रहा है, और एक फायदा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अगर किसी के घर में खैर व बरकत ना हो रही हो तो वो किसी बरगुज़ीदा बंदे का जिक्र अपने घर में किया करे। अल्लाह तबारक व तआला उस जिक्र की बरकत से रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा देगा। ये तो दुनिया का फायदा हो गया। अब इसका फायदा आखिरत में हमें क्या मिलेगा? तो इसका फायदा आखिरत में हमें ये मिलेगा कि जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे और जन्नती जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे तो उसमें से अल्लाह तबारक व तआला के कुछ बरगुज़ीदा बंदे होंगे, कुछ महबूब बंदे होंगे जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे, फरियाद करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा जाओ तुम्हारी बारी आ गई, जन्नत में दाखिल हो जाओ। लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं, मौला मेरा भला
पला बंदा याद हुसैन की महफिलें मुनक्किद करता था, उसमें सब में सरकारे गौसे आजम भी होंगे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरियाद कर रहे होंगे, मौला मेरे नाम से फला बंदा 11वीं करता था, तूने उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया, हम उसके बगैर जन्नत में कैसे चले जाएं। उसी सब में सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज भी खड़े होंगे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरियाद कर रहे होंगे, मौला मेरा फला बंदा था जो छठी शरीफ बड़ी धूमधाम से मनाया करता था, उसकी जेब इजाजत नहीं देती थी, उसका कारोबार इजाजत नहीं देता था, फिर भी मेरे नाम की महफिलें मुनक्किद करता था, तूने उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया, हम उसके बगैर जन्नत में कैसे चले जाएं। उसी सब में कुतुबुल मदार भी खड़े होंगे, उसी सब में साबिर कलियर भी खड़े होंगे, उसी सब में वारिसे पाक भी खड़े होंगे, उसी सब में निजामुद्दीन औलिया भी खड़े होंगे, उसी सब में बाबा ताजुद्दीन भी खड़े होंगे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरियाद कर रहे होंगे कि मेरा चाहने वाला जिसको तूने जहन्नम में दाखिल कर दिया, हम उसके बगैर जन्नत में कैसे चले जाएं। लेकिन वहां पर कुछ कोड़ी ऐसे होंगे जो मुंह लटका करके खड़े होंगे, जिनका हाल ये होगा कि मेरा विजदान कहता है उस वक्त इमाम इश्क मोहब्बत फाजिले बरेलवी उनको वहां पर देख करके मुंह लटकाए हुए देख करके ये फरमा रहे होंगे कि हमने तो तुमसे पहले कहा था कि आज ले उन की पनाह जो मदद मांगुन से कल्ला मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल्ला मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने औलियाए किराम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। तो ये महफिलों के फ़ायदे तो आपने देख लिए कि इसमें जो हम शरीक हुए हैं ये रायगा नहीं जाएगा, ये जो गर्मी हम बर्दाश्त कर रहे हैं ये रायगा नहीं जाएगी, बल्कि इसकी असिला इमाम हुसैन मैदान हश्र में दिला रहे होंगे कि मेरे नाम की महफिल में फला बंदा बैठा था, गर्मी की शिद्दत थी लेकिन मेरा जिक्र कर रहा था, मेरा नाम ले रहा था, हम उसके बगैर जन्नत में कैसे जा सकते हैं, उससे अपने साथ जन्नत में लेकर के जाएंगे। तो ये महफिलें कभी रायगा नहीं जाती। अब किसकी महफिल में आए हैं उसकी भी अज़मतो शान मुलाहिज़ा कर ले, वो इमाम हुसैन जिनकी अज़मतो शान बड़ी आला है, जहाँ तक हमारा वहमो गुमान नहीं पहुँच सकता उस मर्तबे में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फ़ैज़ फरमाया है। याद रखो इस्लाम कुर्बानियों का मजहब है, बगैर कुर्बानी के इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। इस्लाम इम्तिहान लेता है और जो इम्तिहान में जितना खरा उतरता है वो उतना अल्लाह का महबूब और बरगुज़ीदा बन जाता है। इम्तिहान की दो शक्लें होती हैं, मुझे पता है इसमें से बहुत से स्कूल कॉलेजेस पढ़ने वाले होंगे। इम्तिहान का वक्त जब होता है पूरे साल टीचर आप पर मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद साल के इख्तिताम पर एक पर्चा तैयार किया जाता है जो आपके सामने पेश कर दिया जाता है। किस लिए कि टीचर को मालूम करना है साल भर जो मैंने इस बच्चे पर मेहनत की है कितना इल्म इसने हासिल किया उसका जरा जायजा ले लिया जाए। तो मुमकिन है कि एक टीचर को मालूम ना हो कि मेरे शागिर्द के अंदर कितनी सलाहियत है, मुमकिन है एक बाप को मालूम ना हो मेरा बेटा कितना काबिल है, मुमकिन है एक पीर को मालूम ना हो मेरा मुरीद कितना काबिल है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो तमाम कुछ जानने वाला है, हर पोशीदा चीज का पैदा करने वाला है, हर चप्पे चप्पे का जानने वाला है। फिर वो अपने महबूब बंदों का इम्तिहान क्यों लेता है? वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को नमरूद के साए में दे करके आग में डलवा करके उनका इम्तिहान क्यों लेता है? वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 20 साल कैद करवा करके उनका इम्तिहान क्यों लेता है? वो मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान फिरौन के सामने क्यों लेता है? वो ईसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान क्यों लेता है? वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान उनके जिस्म पर कीड़े डलवा करके क्यों लेता है? वो याकूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुदा करा करके क्यों लेता है? वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का इम्तिहान मछली के
पेट में डलवा करके क्यों लेता है? वो नूह अलैहिस्सलाम का इम्तिहान कश्ती में सवार करवा करके क्यों लेता है? वो अल्लाह के रसूल का इम्तिहान ताइफ की सरजमीन पर पत्थर बरसवा करके क्यों लेता है? वो शाबे अबी तालिब में अल्लाह के रसूल को 3 साल बगैर पानी और प्यास के भूख के कैद करवा करके उनका इम्तिहान क्यों लेता है? अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब का इम्तिहान मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर उनके गले में रस्सी का फंदा डलवा करके क्यों लेता है? कांटों पर चलवा करके उनका इम्तिहान क्यों लेता है? वो इमाम हुसैन का इम्तिहान करबला के मैदान में उनको शहीद करवा करके क्यों लेता है? नन्हे अली असगर को उनके सामने छन्नी करवा करके उनका इम्तिहान क्यों लेता है? जवान बेटे को उनके सामने कुर्बान करवा करके उनका इम्तिहान क्यों लेता है? उनके चचा के बेटे कासिम को कुर्बान करके उनका इम्तिहान क्यों लेता है? वो हजरत अब्बास के बाजू कटवा करके इमाम हुसैन का इम्तिहान क्यों लेता है? अल्लाह तबारक व तआला तो तमाम कुछ जानने वाला है कि कौन सा बंदा कितना इम्तिहान दे सकता है, तो फिर वो अपने महबूब और बरगुज़ीदा बंदों का इम्तिहान क्यों लेता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत तो तमाम कुछ जानने वाला है, लेकिन वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि जो हमने मकामे खुल्लत इब्राहिम को अता फरमाई है वो उनका चेहरा देख करके अता नहीं फरमाया, बल्कि उनके इम्तिहान को देख करके अता फरमाया है। जो अपने महबूब को महबूबियत का मकाम अता फरमाया है वो उनके इम्तिहान को देख करके अता फरमाया है। जो इमाम हुसैन को इतने मर्तबे अता फरमाए हैं वो नवाज़े रसूल की बुनियाद पर अता नहीं फरमाया, बल्कि उनका इम्तिहान देख करके अता फरमाया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का तख्त जो हमने अता फरमाया वो उनका चेहरा देख करके अता नहीं फरमाया, बल्कि उनके इम्तिहान को देख करके अता फरमाया है। मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम का खिताब अता फरमाया, वो उनको यूं ही अता नहीं फरमाया, बल्कि उनके इम्तिहान को देख करके अता फरमाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला को जो जितना ज्यादा मुकर्रब और महबूब बंदा होता है उसका इम्तिहान भी उतना ही बड़ा हुआ करता है। ये जो इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला लेता है वो आजमाने के लिए लेता है। हम पर भी इम्तिहान पड़ते हैं, हमारे घर वालों या अपने करीबियों का लाशा देख करके अल्लाह तबारक व तआला हमें आजमाता है कि ये कितना सब्र कर सकता है, और जब बंदा उस पर सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला बेहतर इनाम उसको अता फरमाता है। ये इम्तिहान की शक्लें होती हैं। इमाम हुसैन ने कैसा इम्तिहान करबला के मैदान में जिया है कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इमाम हुसैन का जब हम इम्तिहान देखते हैं तो हमारे आंखों से अश्क जारी हो जाता है। क्या कोई अल्लाह का बंदा इतना बड़ा इम्तिहान भी दे सकता है? क्या इतनी कुर्बानियाँ भी पेश कर सकता है? किस लिए था ये इम्तिहान? ये दुनिया कमाने के लिए इम्तिहान नहीं था, ये दौलत को समेटने के लिए इम्तिहान नहीं था, ये हुकूमत को अपने पास बुलाने के लिए इम्तिहान नहीं था। जिनके नाना इमामुल अंबिया हो, जिनके नाना इमामुल अस्फिया हो, जिनके नाना कौनैन के वाली हो, जिनके नाना जन्नत के मालिक हो, उन्हें किसी चीज की क्या जरूरत थी? इम्तिहान इमाम हुसैन ने करबला में जो दिया है वो दीन को बचाने के लिए दिया है, वो नमाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिया है, वो रोज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिया है, वो ज़कात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिया है, और जिंदगी भर के लिए तारीख रकम कर दी है। जब जब करबला याद किया जाएगा इम्तिहान इमाम हुसैन का याद किया जाएगा, और इमाम हुसैन के इम्तिहान को दुनिया का कोई शख्स फरामोश नहीं कर सकता, चाहे वो अपना हो या बेगाना हो। तमाम के तमाम ये कहते हुए नजर आते हैं कि इमाम हुसैन जैसा इम्तिहान हमने करबला के मैदान में जो दिया है वैसा इम्तिहान हमने नहीं देखा। ऐसा इम्तिहान इमाम हुसैन ने दे करके एक तारीख रकम की है। अब नाना जान की उम्मत को बचाने के लिए बिलफर्ज मुहाल कोई पैदा ना हो तो तन्हा इमाम हुसैन का करबला तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए काफ़ी है, इस्लाम की बका के लिए काफ़ी है, और जो दीन हमारे घरों तक आया है उसको महफूज करने के लिए काफ़ी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र अहले बैत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इमाम हुसैन की फजीलत जान लें कि क्या फजीलत अल्लाह ने उनको अता फरमाई, क्या शान अता फरमाई। 5 शाबान को आपकी पैदाइश हुई, जानते हैं? 5 शाबान याद कर लीजिए। और कहाँ हुई, कहाँ पैदाइश हुई? हर साल सुनते हैं, इतना तो याद कर लें। कहाँ हुई? मदीना तैयबा में हुई। और कितने दिन के बाद अकीका हुआ आपका? 7 दिन के बाद। ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। 7 दिन के बाद बड़ी धूमधाम से आपका अकीका हुआ मदीना तैयबा की सरजमीन पर इमाम हुसैन का।
और फिर उसके बाद हमारे घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम किसी मुदर्रिस को बुला लेते हैं, अपने मस्जिद के इमाम को बुलाते हैं। लेकिन आप जानते हैं इमाम हुसैन के कान में अजान देने वाली ज़ात कौन थी? इमामुल अस्फिया की ज़ात थी, इमामुल अंबिया की ज़ात थी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने शहजादे के कानों में अजान दे रहे हैं और अजान देने के बाद बड़ा प्यार फरमा रहे हैं, गोद में लेकर के कहते हैं जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हुसैन का बुग़्ज़ अपने दिल में रखा उसने मेरा बुग़्ज़ अपने दिल में रखा। अब जान ले कितनी मोहब्बत इमाम हुसैन से फरमा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इमाम हुसैन के मुंह में अपना लुआबे दहन डाल रहे हैं, अपनी ज़बान इमाम हुसैन को चटा रहे हैं। अब मुझे बताएं, किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, आप भी बच्चे वाले हैं, अगर बच्चा हाथ में आता है नाना के हाथ में दे दिया जाए, दादा के हाथ में दे दिया जाए, चचा के हाथ में दे दिया जाए, और जब बच्चे का थूक बाहर आता है तो आप घर की बहू बेटी को वापस कर देते हैं, इसका थूक वापस पोंछ करके लेकर के आओ। लेकिन इमाम हुसैन की शान देखो कि इमाम हुसैन के मुंह में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान डाल करके चुसा रहे हैं, गोया कि वो दर्स दे रहे हैं कि करबला के मैदान में जब मेरा हुसैन प्यासा रहेगा तो ये जबान चुसाना उसके भूख को मिटा देगी, उसके प्यास को मिटा देगी। आज जो बदबख्त कहते हैं कि नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, हुसैन पैदा हुए हैं और इमाम हुसैन के पैदा होने के साथ करबला के मंजर को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान के जरिए से लोगों को बता दिया है कि मैं जबान यूं ही नहीं चटा रहा बल्कि मैं करबला का वाकया देख करके इसको जबान चुसा रहा हूं कि कल जब मेरा हुसैन प्यासा होगा, जब मेरा हुसैन भूखा होगा तो ये जबान चुसाना इसके पैर में तजल्जुल ना लाएगा, बल्कि ये जबान चुसाना इसके भूख को भी मिटा रही होगी, इसके प्यास को भी मिटा रही होगी। इसीलिए तो मेरा इमाम फरमाता है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह हिदायत दे ऐसे बदबख्तों को जो कहते हैं नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन की पैदाइश के वक्त ही करबला की मंजर कशी यूँ फरमा रहे हैं, अपनी ज़बान को इमाम हुसैन के मुंह में दे करके बता रहे हैं कि लोगों ये मेरा बेटा कल करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा, इसलिए मैं इसके साथ ये प्यार कर रहा हूँ, इतनी मोहब्बत कर रहा हूँ। अब इमाम हुसैन की उम्र जब बढ़ी 3 या 3.5 साल की हुई तो अपने नाना की बारगाह में आने का अंदाज देखे। बड़े बड़े सहाबी रसूल जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में आते तो आने का अदब देखिए, हाथ बांध करके नजरें झुका करके आते। सिद्दीक अकबर जैसा सहाबी रसूल जो यारे गारे मुस्तफ़ा हैं, आने का अंदाज ये है कि नजरें झुकाए हुए हाथ बांध करके आते हैं। उमर फारूक आजम जिनसे कैसरो किसरा के ताजदार कांपते हो, आने का अदब देखे, हाथ बांध करके नजरें झुका करके आ रहे हैं। एक मर्तबा हजरत वैसे करनी ने कहा था, ऐ उमर फारूक आजम तुमने अल्लाह के रसूल को बहुत देखा, अमन में देखा, जिहाद में देखा, खुशी में देखा, दुख में देखा, अल्लाह के रसूल को बहुत देखा, जरा ये तो बताओ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भाव मुबारक मिली हुई थी या अलग अलग थी? उस वक्त उमर फारूक आजम की कैफियत ये थी कि आपकी नजरें नीचे झुकी हुई हैं, आंखों में अश्क जारी है और कहते हैं, ऐ वैसे करनी मैंने अल्लाह के रसूल को बहुत देखा, अमन में देखा, जिहाद में देखा, खुशी में देखा, दुख में देखा, लेकिन जब भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ मेरी निगाह पड़ती तो गैरत इलाही के वो पर्दे होते कि अदब के साथ मेरी नजरें झुक जाया करती थी। इसलिए मैं बता नहीं सकता कि अल्लाह के रसूल की भौं मुबारक मिली हुई थी या जुदा जुदा थी। ये उमर फारूक आजम का अंदाज है, ये अदब है। लेकिन मैं अब ऐसे सहाबी का खुतबा पढ़ने जा रहा हूँ जो अल्लाह के रसूल की बारगाह में आते तो हाथ बांध करके नहीं आते, बल्कि कभी पुश्त पर सवार हो जाते, कभी जुल्फों से खेलते, कभी कांधे पर सवार हो जाते, कभी पैराहन मुबारक खोल करके अपना सर डालते। ये अंदाज हुआ करता इसलिए कि वो सहाबी रसूल ही ना थे बल्कि वो नवासे रसूल भी थे, वो अहले बैत से थे। आने का अंदाज ये था, एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे। ये किसकी नमाज है?
ये किसी ताजिर की नमाज नहीं है, ये किसी सरदार की नमाज नहीं है, बल्कि नमाज लाने वाले नबी की नमाज है, जिसने फरमाया जैसा मुझे नमाज पढ़ता देखते हो उस तरह से नमाज पढ़ो, तब तुम्हारी नमाज काबिल कबूल होगी। अब नमाज में कोई ये सोचे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजदे बड़े पसंद है तो 2 ही सजदे क्यों किए जाएं, बल्कि 3 कर लिए जाएं। अल्लाह को तो सजदे पसंद है, लेकिन 2 के बजाय अगर 3 करोगे तो नमाज से बाहर कर दिए जाओगे। इसलिए कि सजदों की बात नहीं है, बल्कि महबूब की अदाओं की बात है। महबूब ने 2 ही किए, इसलिए 2 ही सजदे पसंद है। 2 के बजाय कोई 3 करेगा तो नमाज में खलल पैदा हो जाएगा। इसलिए कि जिस तरह से नबी को नमाज पढ़ता देखते हो उस तरह से नमाज पढ़ो, तब तुम्हारी नमाज काबिल कबूल होगी, वरना तुम्हारी नमाज तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। अल्लाह के रसूल क़याम की हालत में है। अब इमाम हुसैन तशरीफ लाए हैं। आने के बाद अपना सरे मुबारक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के दरमियान से दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरे मुबारक जा नहीं रहा। यहाँ से हमें यह सबक मिल रहा है कि आका करीम जब नमाज के लिए खड़े होते, क़याम में होते, तो पाँव के दरमियान इतना वक्फा नहीं होता कि एक बकरी का बच्चा या किसी बच्चे का सर गुजर जाए तो वो कैसी नमाज लोग पढ़ रहे हैं कि जिनके नीचे से पूरी पूरी बकरियां निकल जाएं। इन नमाज का तो तसव्वुर ही नहीं है, ये नमाज मुंह पर मार दी जाएगी। जो कहते हैं हम नबी की तरह नमाज पढ़ते हैं, इन नमाजों का कोई तसव्वुर नहीं है। अल्लाह के रसूल क़याम की हालत में है, एक नन्हा सा बच्चा अपना सर दाखिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सर जाता नहीं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने पाँव को फैला लिया कि मेरा हुसैन आता रहे जाता रहे, गोया कि जन्नत का दरवाजा बन गया। कभी इमाम हुसैन इस तरफ है, कभी उस तरफ है। अब यहाँ से मैं आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि जो ये लोग कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आ जाए तो माज़अल्लाह जानवर के ख्याल से बुरा है, अल-अयाज़ु बिल्लाह। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने पाँव को जब फैलाया होगा तो इमाम हुसैन का ख्याल नमाज में आया होगा या नहीं आया होगा। इमाम हुसैन का मर्तबा बड़ा बुलंद है, लेकिन हम उनको नबी नहीं मानते। नवासे रसूल, साहबी रसूल है, उम्मती है। अब मुझे बताओ, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक उम्मती का ख्याल नमाज में आ जाए तो उनकी नमाज में खलल पैदा नहीं हो रहा, तो जब हम उम्मती को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आ जाए तो हमारी नमाज खराब कैसे हो सकती है? बल्कि हम तो यूं कहते हैं कि जब तक मुस्तफ़ा जाने रहमत का ख्याल नमाज में ना आए हमारी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। इसीलिए तो मेरा इमाम फरमाता है मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा। वो इमाम हुसैन है, इनकी शान सुने। सहाबी इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत करते हैं। लोग ये कहते हैं कि सहाबा इकराम अहले बैत के दुश्मन हैं। अब ये सुनो और मुझे बताओ कहाँ से दुश्मन हैं। इसलिए कि हमारी जो महफिल याद हुसैन की होती है वो अहले बैत और सहाबा दोनों को साथ साथ ले करके होती है। 2 हाथ अल्लाह ने इसीलिए अता फरमाए हैं, एक हाथ में अहले बैत का दामन मजबूती से थाम लो, एक हाथ में सहाबा का दामन थाम लो। दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज़्म है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की एक सहाबी रसूल बड़े जलीलुल कद्र हैं। अल्लाह ने बड़ा हुस्न अता फरमाया था। इनको दहिया कल्बी कहते हैं। इनका आने का हाल ये था कि जब भी अल्लाह के रसूल की बारगाह में आते तो खुश्क मेवे लेकर के आते, कुछ फल लेकर के आते और लाते ही वो इमाम हसन और हुसैन के लिए थे। आका करीम की बारगाह में जब भी आए और इमाम हुसैन अल्लाह के रसूल की जानो मुबारक पर तशरीफ फरमा हो, जब भी दहिया कल्बी को देखते तो छलांग लगाते, दहिया कल्बी की गोद में पहुंच जाते। कभी उन्हें प्यार करते, कभी उनकी जेब में हाथ डाल देते और जेब में जो मयस्सर आता वो निकाल करके खाने लगते, चूंकि दहिया कल्बी लाते ही उनके लिए थे। देखो सहाबा इकराम कितनी मोहब्बत कर रहे हैं उन आकाओं से, अहले बैत से, और दुनिया को दर्स दे रहे हैं कि हमारे दिलों में अहले बैत की कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। जो आज ये लोग फितना कर रहे हैं कि सहाबा इकराम से अहले बैत को बुग़्ज़ था या अहले बैत को
सहाबा इकराम से बुग़्ज़ था, जिनको भी ऐसा करते देखो उनसे अपने आप को दूर कर लो, वरना ईमान का जनाजा निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दहिया कल्बी की जेब से निकालते और निकाल करके खाने लगते। जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका एक मरतबा अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए। यूँ तो जिब्रील अमीन जब भी आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंसानी शक्ल में आए हैं तो वो दहिया कल्बी की सूरत इख्तियार करके आए हैं। एक मरतबा दहिया कल्बी की सूरत इख्तियार करके सैयदुल मलाइका अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए। इमाम हुसैन इत्तेफाक से वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने सोचा ये दहिया कल्बी है। चूँकि जिब्रील अमीन थे जो शक्ल दहिया कल्बी आए थे, उन्होंने देखा तो सोचा ये दहिया कल्बी है, ये सहाबी रसूल है। फौरन छलांग लगाई और दहिया कल्बी की गोद में पहुंच गए, जिब्रील अमीन की गोद में पहुंच गए। अब अल्लाह के रसूल तो जानते थे ये दहिया कल्बी नहीं बल्कि ये सैयदुल मलाइका हैं। इनकी बड़ी अज़मत व शान है, इनकी बड़ी वक़ार है, इनकी बड़ी शान है। अब उनको अपनी तरफ अल्लाह के रसूल खींचते हैं, किसको? इमाम हुसैन को, कि ये सैयदुल मलाइका है, कहीं बेदबी ना हो जाए। अपनी तरफ खींचते हैं। चूँकि इमाम हुसैन ने सोचा ये दहिया कल्बी है, मेरे लिए मेवे लेकर के आए होंगे, खुश्क फल लेकर के आए होंगे, तो दहिया कल्बी समझ करके वो गोद में छलांग लगा देते हैं। अब अल्लाह के रसूल अपनी तरफ खींच रहे हैं कि ये सैयदुल मलाइका है, इनकी बड़ी शान है, कहीं ये नाराज ना हो जाएं। तो जानते हैं सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन क्या जवाब देते हैं? दिल के कानों से सुने। सैयदुल मलाइका फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ये जो कर रहे हैं इन्हें करने दें, इसलिए कि ये वही हुसैन है कि जब इनकी अम्मी जान काम काज से थक करके सो जाती और ये झूले में रोने वाले होते तो अल्लाह तबारक व तआला मुझसे फरमाता है सैयदुल मलाइका अब सिदरा पर तुम्हारा काम नहीं, इससे पहले कि इमाम हुसैन रोए जाओ जाकर के उनका झूला झुलाओ, उन्हें चुप कराओ। ये वही इमाम हुसैन हैं जिनकी जो आज मुझसे खेल रहे हैं, इन्हें मना ना करें बल्कि इन्हें इसी तरीके से करने दे, मुझे अच्छा लगता है। ये नवासे रसूल हैं, इनकी बड़ी अज़मत व शान है। आप जानते हैं दहिया कल्बी कौन है? बड़े जलीलुल कद्र सहाबी रसूल हैं और बड़ी अज़मत व शान वाले हैं, बड़े खूबसूरत थे। जब अल्लाह के रसूल ने पहली मर्तबा इनको देखा तो देखने के बाद रात की तारीकी में दुआ करते, मौला ये दहिया कल्बी बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीनो जमील है, इसे ईमान की दौलत अता फरमा दे वरना ये जहन्नम की आग में जलेगा। सुबह होती है, दहिया कल्बी अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हैं और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझे कलमा पढ़ा दे, लेकिन मैं कलमा तो पढ़ना चाहता हूँ लेकिन दिल में डर ये है कि आपका अल्लाह मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा, मुझसे बड़े गुनाह हो गए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ दहिया कल्बी आखिर तुमसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है, ज़रा बताओ तो सही। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं कबीले का सरदार हूँ और 70 घरों की बेटियों को मैंने जिंदा दफन किया है। आंखों में दहिया कल्बी के आंसू हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं और कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आपका अल्लाह मुझे माफ़ ना करेगा, मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन कर दिया है, क्या अल्लाह तबारक व तआला आपका मुझे माफ़ कर सकता है? उतने में सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन हाजिर हुए और हाजिर होकर के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह दहिया कल्बी को मुजदा सुना दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने दहिया कल्बी को माफ़ कर दिया है, अब ईमान लाने के बाद ये फिर से ऐसा गुनाह ना करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुबारक हो सैयदुल मलाइका आए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको माफ़ फरमा दिया है लेकिन ईमान लाने के बाद ऐसा गुनाह ना करना। दहिया कल्बी की आंखों में अब भी आंसू हैं। अल्लाह के रसूल पूछते हैं अब रोने की वजह क्या है? तो दहिया कल्बी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह बड़ा गुनाह हुआ है, आपका अल्लाह मुझे माफ़ ना करेगा। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क्या इससे भी बड़ा गुनाह हुआ है? तो दहिया कल्बी कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह इससे बड़ा भी गुनाह हुआ है। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ दहिया कल्बी आखिर वो कौन सा गुनाह है? तो दहिया कल्बी रोते हुए कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बीवी हामला थी और मैं तिजारत के लिए जब घर से निकला तो मैंने अपनी बीवी से ये कहा देखो अगर बेटा पैदा हो तो उसकी परवरिश करना और अगर बेटी पैदा हो तो उसकी जिंदा दफन कर देना, इसलिए कि मैंने 70 घरों की बेटियों को दफन किया है, अगर तुमने बेटी को दफन ना किया तो वो लोग मेरा गिरबान पकड़ेंगे। अब दहिया कल्बी तिजारत के लिए निकल गए, कई अरसा गुजर गया, जब घर लौटे दरवाजे पर दस्तक दी, एक मासूम सी खूबसूरत बेटी ने दरवाजा खोला। खोलने के बाद दहिया कल्बी उस बेटी से पूछते हैं ये बताओ इस घर में तुम क्या कर रही हो? तो उस बेटी ने मासूमियत से जवाब दिया मैं इस घर के
मालिक की बेटी हूँ। तो दहिया कल्बी कहते मैं ही इस घर का मालिक हूँ। बेटी ने जब ये सुना है तो अपने बाप के पाँव से चिपट जाती है और कहती है बाबा मैं तो आपका इंतजार कर रही थी, मैं तो अम्मी से रोज पूछती थी कि मेरे बाबा कब लौटेंगे, मैं आपकी रात तक रही थी। बाबा आप क्या मेरे लिए कुछ लेकर के आए हैं? आपका इंतजार करते करते कितना वक्त गुजर गया, आप इतने दिनों के बाद लौटे हैं। बेटी वाले अगर जो है वो जरा सोचें, बेटियां बाप से कितनी मोहब्बत करती हैं। अगर 4 बेटे हैं आप घर लौटे तो वो बेटे आपको पानी के लिए नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर एक बेटी है तो वो आपकी राह भी तक रही होगी कि मेरा बाप भूखा प्यासा आ रहा होगा तो उसे खाना गर्म करके देना है, उसे पानी देना है। ये बेटियों की मोहब्बत होती है। दहिया कल्बी से जब वो चिपटी तो दहिया कल्बी ने धक्का दिया, बेटी एक किनारे गिरी और जब माँ के पास पहुँचे, पहुँचने के बाद कहते हैं ये बता मैंने तुझसे कहा था कि जब बेटा पैदा हो तो जिंदा रखना और बेटी पैदा हो तो उसको दफन कर देना, ये बता तूने बेटी को जिंदा क्यों रखा? अब कबीले वाला मेरे गिरबान पकड़ेंगे कि अपनी बेटी को जिंदा रखता है और दूसरी की बेटियों को जिंदा दफन करता था। मैं बताऊं उनसे क्या जवाब दूंगा? मैं तो कबीले का सरदार हूँ, लोग मुझसे सवाल करेंगे मैं उनका जवाब ना दे सकूंगा। उन्होंने कहा कि देखो कितनी मासूम बच्ची है, कितनी प्यारी बच्ची है और कितनी मोहब्बत आपसे कर रही है, उसे छोड़ दे, खुदा के लिए उसको छोड़ दे। तो दहिया कल्बी ने अपनी औरत की एक ना सुनी और बेटी को साथ लिया। लेने के बाद चल देते हैं, कुछ दूर पहुंचते हैं, बेटी बाबा से कह रही है बाबा अभी अभी आए हो, कुछ देर आराम तो कर लेते, अभी जाने की क्या जरूरत है? क्या आप मुझे खिलौने दिलाने के लिए ले जा रहे हो या आप मुझे नानी के घर लेकर के जाते हो? जरा बताओ तो सही, क्या आप मुझे नए कपड़े दिलाने के लिए ले जा रहे हो? जाने की वजह क्या है? अभी तो आप आए हो, थोड़ा ठहर जाते, थोड़ा आराम कर लेते फिर चलते, इतनी शिद्दत की धूप है, अभी जाने का वक्त ना था लेकिन आप मुझे लेकर के जा रहे हो, आखिर जाते कहाँ हो? एक चटियल मैदान में पहुंचते हैं, शिद्दत की धूप है, बेटी को नीचे उतारा, उतारने के बाद बैठा देते हैं और कब्र खोदना शुरू करते हैं। कब्र खोदते जा रहे हैं, पसीना जारी है, बेटी अपने छोटे से दुपट्टे से दहिया कल्बी के पसीने को पोंछ रही है और कह रही बाबा परेशान ना हो, अगर आप इजाजत दे तो मैं खोद दूं, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? देखे तो सही कितनी धूप हो रही है, थोड़ी छांव तो आ जाने दीजिए, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? देखिए कितना पसीना निकल रहा है, पानी का भी कोई इंतजाम नहीं है, आप ठहर जाइए, मैं अपने हाथों से ये काम करे देती हूँ। बेटी इतनी प्यारी और मासूम अंदाज से कह रही है कि बाबा आप ठहर जाइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी थोड़ी छांव तो आ जाने दीजिए। लेकिन दहिया कल्बी कहते हैं मेरी बेटी मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, ज़ारों कतार रो रहे हैं। ये सुनकर के अल्लाह के रसूल की आंखों में भी आंसू हैं, आका करीम भी बड़ी गौर से समात कर रहे हैं। दहिया कल्बी को बेटी रोक रही है, बाबा रुक जाइए, बड़ी धूप है, देखिए ना कितना पसीना निकल रहा है, अपने नन्हे नन्हे हाथों से पसीने को पोंछती जा रही है, अपने बाबा को रोकती जा रही है। जब कब्र मुकम्मल खुद गई है तो दहिया कल्बी अपनी मासूम सी शहजादी को उठाते हैं, उठाने के बाद उस कब्र में दाखिल करते हैं और दाखिल करने के बाद मिट्टी डालते जा रहे हैं। बेटी हाथ उठा करके कह रही है बाबा मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, ये मिट्टी बड़ी गर्म है जो मेरे जिस्म से छू रही है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, बाबा अल्लाह के लिए रुक जाइए, आप मुझ पर ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं? अगर आप कपड़े के लिए करते हैं तो जिंदगी भर मैं कपड़ों का मुतालबा ना करूंगी, मैं नानी के यहाँ जाने की तवक्को ना करूंगी, मैं आपसे कोई डिमांड ना करूंगी, लिहाजा ये ना करें, ये मिट्टी बड़ी गर्म है, मेरे जिस्म से लग रही है, मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचा रही है। लेकिन दहिया कल्बी कहते हैं वो मासूम से बच्ची रोती जा रही थी, मेरे सामने हाथ जोड़ करके कह रही थी बाबा ऐसा ना करे, लेकिन मैं इतना सख्त दिल हो गया था, मुझे जर्रा बराबर रहम ना आया। जब मिट्टी उसके गले तक पहुंच गई तो वो समझ गई कि मेरा बाबा अब रुकने वाला नहीं है। मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ उठा दिए और दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह कब तक बेटियां जिंदा दफन होती रहेंगी? तेरा आखिरी नबी कब आएगा? तेरा आखिरी नबी कब आएगा जो बेटियों को हिफाजत करेगा, जो बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा? मौला जल्दी अपने नबी को भेज दे, बेटियां जिंदा दफन हो रही हैं, बेटियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, अगर अब तुमने ना भेजा तो देर हो जाएगी, आखिरी नबी को भेज दे। ये कहते हुए दहिया कल्बी फरमाते हैं मैंने पूरी मिट्टी से उसको दफन कर दिया, ज़ारों कतार रो रहे हैं, अल्लाह के रसूल भी रो रहे हैं, तमाम सहाबा किराम जो झुरमुट में बैठे थे तमाम की आंखों से
अश्क जारी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए दहिया कल्बी, उस बेटी की दास्तान दोबारा सुना दे, वो जो मेरे याद में इस दुनिया से चली गई है, दोबारा उसको सुना दे, मैं फिर से उसको सुनना चाहता हूँ। 3 मरतबा दहिया कल्बी वो पूरा वाकया मजमून के साथ सुनाते हैं तो सहाबा इकराम तड़प उठते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो। दहिया कल्बी खामोश हो जा, अब अल्लाह के रसूल की आंखों के आंसू मुझे देखे नहीं जाते, खामोश हो जा, अब दोबारा ये वाकया मेरे अल्लाह के रसूल के सामने ना सुनाना, दोबारा ये वाकया ना सुनाना। अब दहिया कल्बी ज़ारो कतार रोते हुए कहते हैं, दाढ़ी मुबारक रोते रोते तर हो गई है, कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या इस गुनाह को भी मेरा अल्लाह माफ कर सकता है, क्या इस गुनाह को भी आपका अल्लाह माफ कर सकता है। उसी वक्त जिब्रील अमीन हाजिर हुए और हाजिर होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इनको मुजदा सुना दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको माफ कर दिया है, बस ईमान लाने के बाद दोबारा ये गुनाह ना करे। देखो मेरा अल्लाह कितना करीम है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कितनी बड़ी नाफरमानी है कि जिंदा बेटी को दफन किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कलमे की बरकत से उनके गुनाह को माफ फरमा दिया और फिर वो जलीलुल कद्र सहाबी रसूल हुए। अब मुझे बताओ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, इमाम हुसैन की महफिल में आने वालों, इतना बड़ा गुनाह करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो तो वो कितना करीम और रहीम है कि अपने बंदों को माफ फरमा रहा है, अपने बंदों के गुनाहों को दरगुजर फरमा रहा है। ये दहिया कल्बी की शान है। दहिया कल्बी बड़े जलीलुल कद्र सहाबी रसूल हुए। आप जानते हैं जो ये कुर्बानियाँ पेश की गई है, ये सारे इम्तिहानात हुए हैं। अब उस इम्तिहान की तरफ भी हम बढ़ते हैं, इसलिए कि वक्त इतना नहीं कि कुछ भी तफसील से बयान किया जाए, बस इमाम हुसैन की मुख्तसर से शहादत समाप्त कर ले, फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। इमाम हुसैन की शहादत का पस मंजर आप जानते हैं। इमाम हुसैन से जब यजीद ने बैत के लिए कहा है तो इमाम हुसैन ने मना फरमा दिया कि उसके हाथ पर बैत करना गोया कि शराब को आम करना है, जुआ को आम करना है, फूफियों के साथ निकाह को आम करना है, सौतेली माओ के साथ निकाह को आम करना है और जानवरों के साथ बदसलूकी करने को आम करना है। मैं उसके हाथ पर बैत नहीं कर सकता, अगरचे मेरी गर्दन चली जाए लेकिन मैं उसके हाथ पर बैत नहीं कर सकता। अब इमाम हुसैन की अस्मत व शान देखो। इमाम हुसैन करबला के मैदान से चलते हैं, 3 जगह हुर जनाबे हुर 3 जगह हजरत इमाम हुसैन को रोकते हैं। आखिरी मकाम जो तारीख में आता है वो करबला है। इमाम हुसैन फरमाते हैं बस यहीं पर ठहर जाओ, यहीं खेमे लगा दो, अब यहाँ से कहीं नहीं जाता, यहाँ से कहीं नहीं जाना। 1 मुहर्रमुल हराम को आप करबला के मैदान में पहुंचे, खेमे लगा दिए गए हैं। अब जनाबे हुर कहते हैं कि यजीद ने जो पैगाम दिया है उसको तस्लीम कर ले वरना वो ज़्यादती करेगा। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं कि वो कितनी भी ज़्यादती कर ले लेकिन मैं उसके हाथ पर बैत नहीं कर सकता। उसके हाथ पर बैत करना गोया कि इस्लाम के चेहरे को मश्क करना है। मैं उसके हाथ पर बैत नहीं कर सकता। जो मैंने पहले ऐलान किया था वही अब भी मेरा ऐलान है, वो जो करना चाहे कर ले लेकिन मैं उसके हाथ पर बैत नहीं कर सकता। अब जनाबे हुर एक खत कूफा भेजते हैं ज़ियाद को। जब खत मिला, खत में लिखा हुआ था कि इमाम हुसैन शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है, बताओ अब क्या किया जाए। तो उसने कहा उन पर पानी बंद कर दिया जाए। जब जनाबे हुर तक ये खत आया तो जनाबे हुर कहते हैं वो आले मुस्तफ़ा हैं, हम उन पर पानी बंद नहीं कर सकते। ये खबर ज़ियाद को पहुंची तो ज़ियाद ने अब किसको भेजा, अम्र इब्ने साद। ये इतना बड़ा बदबख्त था, इसको गवर्नरी का लालच दे करके भेजा कि जाओ ये हुर कुछ ढीले पड़ रहे हैं, जा करके तुम कमान ले लो, तुमने अगर मामला ठीक किए तो तुम्हें गवर्नरी दी जाएगी। अब हुर पीछे हट जाते हैं। अम्र इब्ने साद 10,000 का लश्कर लेकर के करबला के मैदान में आया। आने के बाद 7 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया। अब उसके बाद ज़ियाद ने और लश्कर भेजा और उसका सिपे सालार सिमरुद्दीन जौशन को बनाया। वो करबला के मैदान में आया। आने के बाद दोनों जमा हुए, आपस में मशवरा हुआ। मशवरा होने के बाद इमाम हुसैन को बुलाया गया और कहा गया कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। 9 तारीख थी, 9
9 मुहर्रमुल हराम है, 7 और 8 को पानी बंद है, 9 मुहर्रमुल हराम को ऐलान किया जा रहा है कि जंग के लिए तैयार हो जाओ, जंग करनी है। अब इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मुझे एक रात की मोहलत दे दी जाए। तो ये दोनों बदबख्त कहते हैं, अमर इब्ने साद और सिमर दिल जोशन, कि एक रात का भी मोहलत नहीं दी जाएगी, जंग अभी की जाएगी। तो पीछे से जनाबे हुर कहते हैं, वो बदबख्तो ये आले मुस्तफ़ा हैं, इन्हें एक रात की मोहलत तो दी ही जा सकती है। जनाबे हुर जब ये कहते हैं तो दोनों बदबख्त पीछे हटे। हटने के बाद एक रात की जब मोहलत इमाम हुसैन को मिली तो खेमे में अब सजदों की सौगात पेश की जा रही है। कहीं कुरान मुकद्दसा की तिलावत हो रही है, कहीं पर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरियाद की जा रही है, कहीं पर दुआएं हो रही हैं, कहीं पर आंसू की सौगात पेश की जा रही है। बदर के मैदान में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फतेह बदर के पहले दिन जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुसल्ले बिछाए थे, उसी सुन्नत पर इमाम हुसैन अमल कर रहे हैं। रात भर इबादत होती है। सुबह जब 10वीं की हुई और होने के बाद जब जंग का ऐलान होता है तो ऐलान होने के बाद यके बाद दीगरे सब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन पर कुर्बान होते जा रहे हैं। सब यके बाद दीगरे जामे शहादत नोश कर रहे हैं। अब बारी जब हजरत अली अकबर की आई, 18 साल का जवान बेटा है। जरा सोचो तो सही, 18 साल का जवान बेटा, अगर बेटे के मुतालिक हमें ये खबर मिल जाए, अल्लाह ना करे, बारहा ना करे, कि बेटे को तकलीफ पहुंच गई या उसका एक्सीडेंट हो गया, तो बाप बड़ा बेचैनो बेउस्तरीब हो जाता है कि मेरे बेटे को तकलीफ क्यों हो गई, मुझे तकलीफ पहुंच जाती, इसलिए कि मैं बेटे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब 18 साल का जवान बेटा अपने बाप के सामने खड़ा हुआ है और बाप से क्या फरियाद कर रहा है, बाबा मुझे मैदान जंग में जाने की इजाजत दे दे। यके बाद दीगर सब राहे खुदा में कुर्बान हो चुके हैं, अब मेरी बारी आई है, मुझे जाने की इजाजत दे दे। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू है। इमाम हुसैन फरमा रहे हैं, बेटा तू मेरा लत्ते जिगर है, 18 साल का जवान बेटा है, मैं तुझे मरने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ, मैं कतई तुझे जाने की इजाजत ना दूंगा। हजरत अली अकबर कहते हैं, बाबा तो मेरी भी सुन ले, आप मुझे होते हुए, मेरे होते हुए मैं आपको कतई करबला के मैदान में जाने ना दूंगा। अब बारी बारी से कभी सैयदा ज़ैनब की सिफारिश लेके आते हैं, कभी शहरबानों की सिफारिश लेकर के आ रहे हैं, कभी उम्मे रुबाब की सिफारिश लेकर के आ रहे हैं कि इन्हें जाने दिया जाए, इन्हें मैदान जंग में जाने दिया जाए। अब हजरत अली अकबर को मैदान जंग के लिए तैयार किया जाता है। नाना जान का इमामा, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इमामा सरे अक़दस पर इमाम हुसैन बांधते हैं। बांधने के बाद घोड़े पर सवार करते हैं और सवार करने के बाद मैदान जंग की तरफ रुखसत करते हैं। हजरत अली अकबर ने चंद कदम बढ़ाए थे, इमाम हुसैन आवाज देते, ओ मेरे लगते जिगर जरा ठहरना ना, जरा मेरे पास मुड़ करके आना ना। इमाम हुसैन की जब ये गुफ्तगू सुनी, हजरत अली अकबर अपने घोड़े की एड़ लगाते हैं और वापस अपने बाबा के पास आते हैं। चंद लम्हा इमाम हुसैन हजरत अली अकबर को देखते हैं, फिर जाने लगते हैं, फिर उन्हें इमाम हुसैन रोकते हैं। 3 मरतबा इस तरह से किया। आखिरी में हजरत अली अकबर कहते हैं, बाबा यके बाद दीगर जब जमामे शहादत नोश कर चुके हैं, मेरे जाने में इतनी ताखीर क्यों है, मेरे लिए इतनी दुश्वारी क्यों है। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा मेरा दिल नहीं मानता, 18 साल का तू जवान बेटा है, मैं तुझे मरने के लिए कैसे भेज सकता हूँ, तुझे जामे शहादत नोश करने के लिए कैसे भेज सकता हूँ, बस जी भर के आखिरी मरतबा तुझे देखना चाहता हूँ। मुझे पता है तू जा तो रहा है लेकिन तू वापस नहीं आएगा, मुझे ये लगता है कि आखिरी मरतबा बस तुझे जी भर के देख लूँ, चंद लम्हा तुझसे गुफ्तगू कर लूँ, इसलिए कि तेरा चेहरा ये मुस्कुराता हुआ कभी देख न सकूंगा, कभी ये मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे मयसर ना होगा, इसलिए बस जी भर करके मैं देखना चाहता हूँ। ये कह करके इमाम हुसैन आखिरी मरतबा हजरत अली अकबर को रुखसत करते हैं। हजरत अली अकबर जब उनके सामने पहुंचे हैं, उन यजीदी कुत्तों के सामने पहुंचने के बाद खुतबा इरशाद करते हैं कि अभी भी वक्त है, मान जाओ, तुमने मेरे कुंबे को कुर्बान कर दिया, मेरे भाइयों को शहीद कर दिया, मेरे चचाओं को शहीद कर दिया, सबकी कुर्बानी माफ कर दी जाएगी अगर तुम अभी पीछे हट जाओ। मैं नाना जान की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करूंगा, अल्लाह के रसूल की बारगाह में तुम्हारी शफाअत कराऊंगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ कर देगा, अभी भी मैं वादा कर रहा हूँ, पीछे हट जाओ। लेकिन उन यजीदी कुत्तों के सामने दुनिया की लालच थी, किसी के सामने गवर्नरी थी तो किसी के सामने दुनिया की दौलत थी, किसी के सामने दुनिया की रंग बिरंगियां थी, वो ये सब
देख करके कहाँ सुनने वाले थे। अब हजरत अली अकबर पर हमला शुरू होता है। वो अली का शेर ज़ारों कतार चारों तरफ अपनी तलवार नचा रहा है। गर्दने कट कर करके गर्दन मूली की तरह जमीन पर गिर रही है। जिधर भी तलवार उस अली की शेर की चल रही है, गाजर मूली की तरह तलवारें, गाजर मूली की तरह गर्दने जमीन पर आ रही है। अब हजरत अली अकबर काटने के बाद, कईयों को जहन्नम पहुंचाने के बाद इमाम हुसैन के पास आते हैं। आकर के कहते हैं, बाबा जान, मैंने कईयों को जहन्नम में पहुंचा दिया है, जरा सा पानी मयसर हो जाए तो ये अली का शेर वादा करता है तमाम को तमाम काट करके रख देगा। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, पानी तो मयसर नहीं है, अल्लाह की बारगाह में सब्र करो, अल्लाह सब्र देने वाला है। ये सुन करके हजरत अली अकबर पहुंचे हैं और ज़ारों कतार चारों तरफ तलवारें चल रही हैं, यजीदियों के सर गिर रहे हैं। लेकिन वो भूखा प्यासा 3 दिन का कितनी देर तक लड़ता। 22,000 का लश्कर सामने था, कितनी देर उनके सामने लड़ता। एक तीर आया है जो आने के बाद हजरत अली अकबर के सीने पर लगा है और सीने को पार करता हुआ पीछे निकल गया है। हजरत अली अकबर घोड़े से नीचे आए हैं और आने के बाद आवाज देते हैं, बाबा खबर लीजिए, बाबा खबर लीजिए। जब ये सुना है इमाम हुसैन ने तो कलेजा छन्नी छन्नी हो गया है। 18 साल का जवान बेटा जमीन पर आने के बाद कह रहा है, बाबा मेरी खबर लीजिए। इमाम हुसैन भागते हुए गए, अपने शहजादे को अपने जानों पर रखा, रखने के बाद अपने हाथों को फेरा। जब हाथ की ठंडक पाए हजरत अली अकबर तो अपनी आंखों को खोल दिया। खोलने के बाद कहा, बाबा ये तीर बड़ा दर्द दे रहा है, इसको किसी तरह आप बाहर निकाल दें, अब भी मैं इनसे लड़ने की ताकत रखता हूँ। अब इमाम हुसैन ने अपनी 56 साला जिंदगी की ताकत को यकजा किया। यकजा करने के बाद उस तीर को कलेजे से निकाला है। तीर का निकलना था कि तीर पर हजरत अली अकबर का दिल नजर आया। जरा सोचो तो सही, ये मंजर जब हजरत इमाम हुसैन ने देखा होगा कि उनके दिल पर क्या बीती होगी। आज जब हम नमाजों को तर्क करते हैं तो इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुजरती होगी। क्या इसी दिन के लिए हमने अली अकबर को कुर्बान किया था? क्या इसी दिन के लिए हजरत अली अकबर का दिल मुबारक हमने नेज़े पर देखा था? आज मुसलमानों अब भी वक्त है, याद हुसैन की महफिलें मुनक्किद करते हो। ये महफिलें सिर्फ नारों के लिए नहीं होती, ये महफिलें सिर्फ सुभान अल्लाह कह करके जाने के लिए नहीं होती, बल्कि उनके दर्द को महसूस कर सकते हो तो करो, उनके इम्तिहान को महसूस कर सकते हो तो करो, जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने दिया है। अपनी 56 साल ताकत को जमा किया, अपने शहजादे को अपने कांधे पर लादा है। सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन को देख करके कहती थी, मेरा 56 साल का भाई जिसके सरे मुबारक और दाढ़ी मुबारक के एक भी बाल सफेद न हुए थे, बेटे के गम ने देखते ही देखते सर के और चेहरे मुबारक के बालों को सफेद कर दिया है। इतना बड़ा गम इमाम हुसैन पर टूटा है। ला करके लाशें को खेमे में रखा है। रखने के बाद अब खुद मैदान जंग में जाने की तैयारी कर रहे हैं और कहते हैं, सैयदा ज़ैनब मेरी बहन जरा मेरे करीब आओ, अगर मेरे नाना जान होते तो आज मेरे सर पर इमामा बांधते, तुम मेरे नाना जान की तरह मेरे सर पर इमामा बांध दो। अगर मेरे बाबा हजरत अली होते तो मेरे हाथ में तलवार देते, मेरे बाबा अली की तरह तलवार मेरे हाथ में दे दो। अगर मेरी माँ होती तो मेरे लिए सब्र और तलकीन करती, सब्र की दुआ करती, तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सब्र की दुआ कर दो। और मैं चंद वसीयतें तुमसे करके जा रहा हूँ, देखो मैं जा तो रहा हूँ लेकिन वापस कभी लौट करके ना आऊँगा, लेकिन अपने पीछे ये सब छोड़ करके जा रहा हूँ। बीमार ज़ैनुल आबदीन है, इनका ख्याल तुमको रखना है, इन बच्चों का ख्याल तुमको रखना है, इनका हौसला तुम्हें टूटने नहीं देना, बल्कि इनका हौसला तुमको बढ़ा करके रखना है। अब वो घोड़े पर सवार हुए हैं। घोड़े का नाम आप जानते हैं क्या था? कोई बता सकता है? घोड़े का नाम था मुर्तज़िज़। याद रखिएगा, यमन के बादशाह ने अल्लाह के रसूल को तोहफे में दिया था, जब से वो आपके ही घर में था। मुर्तज़िज़ घोड़े पर सवार हुए। सवार होने के बाद घोड़े को आड़ लगाई, एड़ लगाई कि घोड़े को आगे बढ़ाए, लेकिन घोड़ा बढ़ने को तैयार नहीं है। दूसरी मर्तबा फिर बढ़ाया, फिर बढ़ने को तैयार नहीं है। अब इमाम हुसैन जरा सुनो दिल के कानों से, फरमाते हैं सब ने साथ छोड़ दिया, क्या अब भी तू भी साथ छोड़ देगा? मैं तुझसे कोई मुआखज़ा नहीं चाहता, मैं तेरे लिए
बस इतना कहूँगा कि अगर तू जाना चाहता है तो अभी मुझे सर का इशारा करके बता दे और चला जा। नहरे फुरात से पानी पी ले, मदीना तैयबा वापस लौट जाना। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। अगर तू जाना चाहता है तो मेरे तरफ से इजाज़त है, तू बिल्कुल जा सकता है। कई मर्तबा एड़ लगाई लेकिन घोड़ा बढ़ता नहीं। इमाम हुसैन बार बार कह रहे हैं अगर तुझे जाना है तो जा सकता है। सब प्यासे थे, शहीद हो गए, लेकिन तेरे लिए कोई प्यास नहीं है। तू अगर पानी पीना चाहे तो नहरे फुरात तेरे लिए खुली हुई है, जानवरों के लिए कोई मनाही नहीं है, तू जा करके पानी पी सकता है। अब उस घोड़े ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरियाद किया कि मौला, अब अगर तूने मुझे बोलने की सलाहियत ना दी तो मैं कभी भी इमाम हुसैन को अपना चेहरा ना दिखा सकूंगा। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं क्या इमाम हुसैन का घोड़ा भी बोल सकता है? तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ क्या साहबे कहफ का कुत्ता जब बोल सकता है तो ये तो नबी के नवासे का घोड़ा है, तो क्या ये नहीं बोल सकता? जब गुलामों का ये आलम है तो शहंशाहों का आलम क्या होगा? आप जानते हैं जब गुलाम का कुत्ता बोल रहा है तो क्या मैं इमाम हुसैन का घोड़ा नहीं बोल सकता? नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, ज़िक्र शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बोलने को ताकत मिली घोड़े को तो फरियाद करता है ऐ इमाम हुसैन, मैंने देखा नन्हे अली असगर प्यासे शहीद हुए, मैंने देखा हज़रत अली अकबर प्यासे शहीद हुए, मैंने देखा हज़रत अब्बास के बाजू प्यासे कटे, मैंने देखा है हज़रत कासिम की जवानी लुटी, मैंने ये तमाम कुछ देखा है, मुझे प्यास की कोई हाजत नहीं है। लेकिन पीछे मुड़ करके देख ले, नन्ही सकीना इशारा कर रही है कि रुक जाओ, अभी जाने की इजाज़त नहीं है। मैं उनकी इजाज़त के बगैर कैसे चल दूँ? जब पीछे मुड़ करके देखा है तो नन्ही सकीना अपने हाथों के इशारे से अपने बाबा को रोकने की कोशिश कर रही है। जब हजरत इमाम हुसैन ने अपनी नन्ही सकीना को देखा तो फौरन घोड़े से नीचे आए। आने के बाद अपनी सकीना के पास पहुँचे। पहुँचने के बाद कहते हैं बेटी आखिर बात क्या है? तो मुझे क्यों नहीं जाने देती, तो मुझे क्यों रोकती है? तो कहती हैं बाबा आप जा रहे हैं ना, मुझे पता है, मेरा भाई अली अकबर भी गया था लेकिन वो मुझसे कह करके गया था कि वापस आएगा, लेकिन वो वापस नहीं आया। मेरा भाई अली असगर भी गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। मेरे चचा के भाई हजरत कासिम भी गए थे लेकिन वो वापस ना लौटे। मेरे चचा हजरत अब्बास पानी का कह करके मुझसे गए थे लेकिन वो भी वापस ना लौटे। मुझे पता है कि आप भी वापस ना लौटेंगे। आखिरी मर्तबा आपकी बेटी आपको मोहब्बत करना चाहती है, आपको प्यार करना चाहती है, जरा देर रुक जाएं, मैं आपसे कुछ देर गुफ्तगू कर लूं, कुछ देर आपसे प्यार कर लूं। अब नन्ही सकीना अपने बाबा के चेहरे को चूमती है, पेशानी को चूमा तो चूमने के बाद कहा ये मेरे नाना जान की तरफ से है। रुखसार को चूमा तो चूमने के बाद कहा ये मेरी माँ सैयदा ताहिरा तकिया नकिया ज़किया सैयदा फातिमा ज़हरा की तरफ से है। दूसरी रुखसार को चूमा तो कहते हैं मेरे बाबा मौला अली की तरफ से है। गर्दन को चूम करके कहती हैं कि ये मेरे चचा हजरत हसन के लिए है। लबों को चूम करके कहती है बाबा ये मेरी तरफ से है। अब जब दिल को चूमा है तो चूमने के बाद ज़ारों कतार आंखों में आंसू हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटी सबका चूमने के बाद तो तुमने बता दिया, ये दिल को तुमने किसकी तरफ से चूमा है, जरा ये भी तो बता दो। तो फरमाती हैं जो मदीना तैयबा में बीबी सुगरा को आप छोड़ करके आए हैं, उसने कहा था जब बाबा कैदाने करबला में जा रहे हो तो मेरी तरफ से मेरे बाबा को मोहब्बत कर लेना, मेरे बाबा को प्यार कर लेना। आज उन्हीं की तरफ से मैं आपसे प्यार कर रही हूँ। इतना जब सुना है हजरत इमाम हुसैन को कलेजा छन्नी हो गया है, आंखों से अश्क जारी हो गए हैं। जो बेटी वाले हैं वो अगर महसूस कर सकते हैं तो करें। जब बेटियों को छोड़ करके वो परदेश में जाते हैं और बेटियां राहों में खड़े होकर के कहती हैं बाबा मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, बस मुझसे वादा करके जाएं कि आप कितने दिन के बाद लौटेंगे। जब आपका कलेजा कैसा फटता है जब आप अपनी बेटियों को छोड़ करके परदेश जाते हैं और जब वहां से फोन पर अपनी बेटियों से बात करते हैं और बेटी कह दे कि बाबा आपके बगैर दिल नहीं लगता, तो
क्या आपका दिल मचलता नहीं है कि काश मुझे पर लग जाए तो मैं बेटी के पास पहुंच जाऊं, अपनी गोद में बैठा करके अपनी बेटी को मोहब्बत कर लूं। वो इमाम हुसैन के दिल से पूछो, जा तो रहे हैं लेकिन उन्हें पता है कि वापस लौट करके नहीं आना। यही बेटियां होती हैं कि आप जब घर वापस लौटते हैं तो आपकी खिदमत में लगी रहती हैं। दूसरे दिन आपको काम पर जाना है, आपके कपड़े प्रेस करके यही बेटियां ला रही हैं, आपके खाने का इंतजाम यही बेटियां कर रही हैं। इन बेटियों से मोहब्बत किया करो, अपनी बहनों से मोहब्बत किया करो। ये लंगर इमाम हुसैन का हम करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है कि इमाम हुसैन का लंगर कर रहे हैं, तमाम को खिला रहे हैं, लेकिन अपने घर की बहन को नहीं बुलाया, अपनी बेटी को शरीक नहीं किया। किस बुनियाद पर? कि हमारी उनसे बन नहीं रही है। ये बेटियां हैं जो बाप से मोहब्बत करती हैं, ये बहनें हैं जो भाई से मोहब्बत करती हैं। अगर सबके दरवाजे बंद हो जाए तो ये बेटियां बूढ़े माँ बाप को सहारा देती है कि बाबा आ जाओ, हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है। अगरचे मेरे भाइयों ने दरवाजा बंद किया है लेकिन हम सहारा देने के लिए तैयार हैं, हम आपकी खिदमत में खड़े हुए हैं। तो बेटी वाले जो हैं वो बेटियों से मोहब्बत करें, बहन वाले जो हैं वो अपनी बहनों से मोहब्बत करें। हजरत अली, हजरत इमाम हसन ने अपनी इस नन्ही सकीना को प्यार किया और करने के बाद मैदान करबला में चले जाते हैं और जाने के बाद यजीदियों को ललकारते हैं, खुतबा देते हैं। लेकिन उनको कहाँ सुनना था, सुनना ही कहाँ था। वो तो यजीदी कुत्ते थे, हमला करना शुरू किया है। रवायतों के अंदर आता है 2100 यजीदियों को आपने जहन्नम पहुंचाया, 2100 यजीदियों को आपने जहन्नम पहुंचाया। अब अफरा तफरी मच गई यजीदियों के दरमियान कि इनको रोका कैसे जाए। ये तो अली का शेर है, बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहा है। तो उसी में किसी ने कहा कि ये नमाज वाले भी हैं, अजान दे दो फौरन रुक जाएंगे। अजान हुई, इमाम हुसैन की तलवार म्यान में चली जाती है। अब उसी मौके को देख करके यजीदी हमला करते हैं। 72 जख्म आपके जिस्म पर आए, आप जमीन पर आए। आने के बाद सजदा किया, सर सजदे में जाता सब ने देखा लेकिन उठते किसी ने ना देखा। ऐसी नमाज करबला में अदा की है आपने कि ये नमाज की नजीर नहीं मिलती। इसीलिए तो शायर कहते हैं कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है। और करबला के बाद तो इन महफिलों के आने के बाद, इन महफिलों में जो आप आए हैं तो कुछ लेकर के जाने की कोशिश करें, कुछ अमल करने की कोशिश करें, अपने किरदार और कैरेक्टर में इजाफा करें, अपनों से मोहब्बत करें और गैरों को दूर रखें। गैर से मुराद जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं उनसे अपने आप को दूर रखें, अपने ईमान को बचाएं। अगर ईमान महफूज है तो दुनिया भी महफूज है और आखिरत भी महफूज है। जिन्होंने इस महफिल को सजाया, जितनी भी मेहनतें की, अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम कुछ जानने वाला है, वो आलिमुल गैब व शहादा है। अपनी बारगाह में तमाम कबूल फरमाए और जितने भी हाजिर हैं इमाम हुसैन के सदके तवस्सुल से तमाम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। तमाम के रिज़्क़ में, उम्र में, अमल में बेपनाह बरकत रहमत अता